हेलो बच्चा लोग, वेलकम टू गणित अंक। कैसे हैं आप सब लोग? बड़े दिनों बाद मिल रहे हैं और मिल रहे हैं एक बहुत ही धुआंधार न्यूज़ के साथ। यस, बहुत ही धुआंधार। MHT CET 2024 जो हम देने वाले हैं उसकी डेट्स रिलीज़ हो चुकी है। हाँ सर, हमको पता है, अरे पता है, लेकिन एक बार देख तो लेते कितने दिन पहले है टेस्ट। इस बार जो टेस्ट है वो बहुत जल्दी होने वाली है। क्या है वो डेट्स? तो अगर हम CET सेल के वेबसाइट पर जाते हैं, राइट, तो cetcell.mahacet.org। बच्चों यहाँ वहाँ की खबरों को कभी भी वेरीफाई करना चाहिए वेबसाइट पर जाके। बहुत सारे चैनल्स बहुत सारे डेट्स बताते हैं, लेकिन आप हमेशा जाइए वेबसाइट पे और खुद चेक करिए। तो यहाँ जाओगे, आप बोलोगे यार यहाँ कहाँ है, तो यहाँ जाएंगे, क्लिक करेंगे, और जब क्लिक करेंगे यहाँ पर तो यू कैन सी टेंटेटिव स्केड्यूल। अब टेंटेटिव इसलिए बोला है कि शायद चेंज भी कर सकते हैं अगर कुछ कारणवश हुआ तो टेंटेटिव स्केड्यूल क्या बताया गया है, तो ये पूरा स्केड्यूल उन्होंने शेयर करा है। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो बहुत सारे CET के बारे में बात किया है, MBA BEd बहुत सारे। तो हमारे काम का कहाँ पर है? हमारे काम का ये 14th नंबर का है, राइट। तो ये 14th नंबर का है ना बेटा, ये हमारे बहुत बहुत काम का हमारा जो CET वाला एग्जाम है जो हम देने वाले हैं, और ऑनलाइन मोड में 16 अप्रैल। अरे बाप रे सर, मेरे 15-20 दिन कम होने वाले हैं इस बार प्रिपरेशन के। यूजुअली फर्स्ट वीक ऑफ में, सेकेंड वीक ऑफ में होता है, राइट। इस बार बहुत जल्दी है, और वो जल्दी होने का कारण यह है कि इस बार इलेक्शंस है, राइट। यस, इस बार जनरल इलेक्शंस है इंडिया के 2024 में, तो इसलिए एग्जाम्स इस बार थोड़ी जल्दी हो सकती है, जो उन्होंने बताया भी है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि वी हैव 16 अप्रैल से लेकर 2 मई, उसमें 1 मई इज हॉलीडे बोला गया है। अब बच्चों इसमें भी पता है ना आपको कैसे होता है, 16 से 23, मतलब फर्स्ट वीक जो होगा वो PCM के लिए होगा। मतलब PCM वालों का 16 से 23-24 के बीच में एग्जाम्स खत्म हो जाएंगे बच्चों। मतलब तैयारी जल्दी स्टार्ट करनी पड़ेगी। बहुत सारे बच्चे बोर्ड्स के बाद चालू करूंगा, होगा क्या मेरा बोर्ड्स के एग्जाम, पता है ना आपको कहाँ खत्म होती है, कैसे हो रहा होता है। यस, तो बोर्ड्स हमारा मार्च के एंड में, मार्च 15 वगैरह तक कुछ हो रहा होगा, और उसके बाद सर ज़्यादा टाइम है नहीं हमारे पास, राइट। एक आध महीना ही है, सिर्फ 1 महीना ही है। यूजुअली 45 डेज 50 डेज मिलते हैं, इस बार सिर्फ और सिर्फ 1 महीना ही मेरे पास होने वाला है। सर अभी से कुछ करना पड़ेगा। यस, तो 16 अप्रैल से लेकर 23 24 तक होगा PCM वालों का, और 25 से लेकर सेकेंड, मतलब नेक्स्ट वीक, 2 वीक का टाइम है, तो 1 वीक PCM और अगला हफ्ता PCB वालों का होगा। तो ये डेट्स है, तो डेट्स दिमाग में रख लो। हाँ, ये हमारा टारगेट वाला एग्जाम है, ये हमारा फोकस्ड वाला एग्जाम है, इसी पे हमारा पूरा एडमिशन प्रोसेस रहेगा। इंजीनियरिंग अच्छे कॉलेज से करना हो तो यही हमारा एग्जाम है जो हमें टारगेट करना है। ठीक है बच्चों, तो ये एग्जाम की डेट्स है, ये एग्जाम की डेट्स अब जोरों शोरों से लग जाना है। ओके, तो एग्जाम का डेट 16 अप्रैल है ना, लिख लो अपने स्टडी टेबल पे। ओके, यस 16 अप्रैल, मतलब सर बहुत कम टाइम। यस, कोई डरा नहीं रहा हूँ मैं बच्चों, लेकिन है ना उस हिसाब से प्लानिंग करनी पड़ेगी ना, कैसे प्रिपेयर करेंगे, क्या करना पड़ेगा, इस हिसाब से सोचना पड़ेगा ना, राइट। यस, उससे पहले कई एग्जाम्स है, बोर्ड्स है, कुछ आप JEE मेंस का फेज 1 दोगे, बहुत अलग अलग, कुछ लोग NDA के एग्जाम देंगे, बहुत अलग अलग एग्जाम्स के लिए आप प्रिपेयर करोगे, करना पड़ेगा, हर कोई करता है। सर कैसे मैनेज करूँ, है ना, प्रीलिम्स भी आएगा, बोर्ड्स भी आएगा, फिर CET भी आएगा, सर कैसे कैसे क्या करूँ, इस पर भी वीडियो बनाते हैं। अगर आपको ऐसा वीडियो चाहिए तो प्लीज़ कमेंट में लिखिएगा कि हाँ सर बड़ी तकलीफ हो रही है। आप एक कमेंट लिखिएगा कि कैसे प्रिपरेशन को हम साइमल्टेनियसली, मतलब इतनी सारी एग्जाम्स के लिए किस तरह प्रिपेयर करना चाहिए, कैसे फोकस करना चाहिए, बताओ। तो आप पक्का मुझे कमेंट करिए, जो भी आपकी तकलीफ होगी मैं पक्का उस पर वीडियो बनाऊंगा और आपके साथ शेयर करूंगा। इसके अलावा एक और बहुत बड़ा न्यूज़ जो अभी पिछले हफ्ते बड़े चर्चा में रहा है, बहुत सारे आपने वीडियोज़ भी देखे होंगे, बहुत सारा डिस्कशन, और बहुत बच्चों ने मुझे पूछा भी है कि सर 50-50 रूल का क्या। रिपीटर्स तो 50-50 के नाम से डर जाते हैं, रिपीटर्स के मन में तो सर हमारा तो पिछले साल बोर्ड हो गया, अब हमारा क्या होगा 50-50 रूल को लेकर। तो 50-50 रूल का क्या, सबसे पहले यार 50-50 रूल होता क्या है। तो यार क्या हुआ कि बहुत सालों से ऐसा चल रहा है कि बोर्ड्स को प्रायोरिटी नहीं दे रहे हैं, सिर्फ MHT CET के बेसिस पर ही एडमिशन हो रही है, तो बोर्ड्स जो है हमारा उसको नज़रअंदाज किया जा रहा है। ओके, और सारा जो है MHT CET के ऊपर ही एडमिशन हो रही है ना, सिंपल सी बात है। तो वही है, एजुकेशन मिनिस्टर और कुछ लोगों ने ऐसा सोचा कि यार बोर्ड्स को इंपॉर्टेंस कैसे मिला जाए। अभी तक क्या होता है, अभी तक ये होता है कि सिंपली बोर्ड्स में आपको है ना 135 लाने होते हैं इन PCM, 135 प्लस लाने होते हैं इन PCM अगर आप जनरल कैटेगरी के हो, और 120 प्लस लाने होते हैं अगर आप
अब पीसीएम या पीसीबी जो भी आपका अकॉर्डिंगली, पीसीएम और पीसीबी जो भी है, मतलब आपको है ना कितना परसेंट, 45%, 45% लाना होता है इफ यू आर इन जनरल कैटेगरी, और 40% लाना होता है इफ यू आर इन कोई और कैटेगरी में हो ना। तो जनरल अगर आप स्टूडेंट हो तो 45%, 135 पीसीएम मिला के आउट ऑफ 300, ठीक है, आउट ऑफ 300 की बात चल रही है। तो इतना अगर आपको मिल गया तो आप एमएचटी सीटी के लिए एलिजिबल हो जाते हो। अगर इससे कम है तो आप एमएचटी सीटी में कितना भी स्कोर लेके आओ, आपको एडमिशन नहीं मिल सकता। तो बस इतना सा ही वेटेज है बोर्ड्स का अभी तक। और फिर उसके बाद में एमएचटी सीटी में जो आप स्कोर करते हो उसके ऊपर आपका एडमिशन होता है, राइट। तो इसमें जो भी आपका आएगा है ना 99 परसेंटाइल, 99.5 परसेंटाइल है ना, जो भी आएगा इसके ऊपर आपका एडमिशन हो जाता है। तो यार बोर्ड्स को इंपॉर्टेंस बहुत कम है। इस कारण क्या होता है, बच्चे बहुत सारे, आपको पता है बहुत सारे बच्चे कॉलेजेस जाते ही नहीं है, बहुत सारे बच्चे सिर्फ कोचिंग की तरफ ही रह जाते हैं। तो यार ये थोड़ा सा इसको सॉर्ट आउट करने की कोशिश ये कर रहे हैं। मुझे लगता नहीं कि ये सॉर्ट आउट करने वाले, हाँ, लेकिन इससे तो और कॉम्प्लिकेशंस ही बढ़ने वाले, ऐसा मेरा मन कहता है। लेकिन जो भी है, तो इन्होंने कहा कि यार बोर्ड्स को और सीईटी को हम इक्वल वेटेज देंगे। इससे क्या होगा, बच्चे कॉलेज जाएंगे, बच्चे बोर्ड्स का भी पढ़ाई करेंगे, बच्चे बोर्ड्स के एग्जाम को भी सीरियसली लेंगे, इनका ऐसा मानना है। पता नहीं बच्चे क्या करते हैं क्या नहीं करते, लेकिन इन्होंने कहा 50-50 वेटेज रखेंगे। मतलब ऐसे कि जो आपके पीसीएम के मार्क्स रहेंगे बोर्ड्स के, और जो आपके पीसीएम के मार्क्स रहेंगे सीईटी के, है ना, बोर्ड्स के मार्क्स पीसीएम के और सीईटी के मार्क्स पीसीएम के। मैं इंजीनियरिंग के लिए बात कर रहा हूँ, सिमिलरली फॉर पीसीबी एज वेल, ठीक है। तो इनको 50-50% वेटेज दिया जाएगा। यहाँ पे आपको अगर लेटेस्ट अज्यूम कि 90% मिला और यहाँ पे 90% मिला, उसका एवरेज आउट करके योर परसेंटाइल बन जाएगा। यहाँ पे आपका 90% आया और यहाँ पे आपका 99 परसेंटाइल आया, तो इसको मिला के एवरेज आउट करके आपका नया परसेंटाइल बन जाएगा। इसका एवरेज आउट करेंगे आप तो क्या होगा बेटा, देखो 94.5। हाँ, ऐसा कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं, ओके, ऐसा कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये है 50-50 रूल, क्या करना चाह रहे थे, राइट। तो बीसीएम के बोर्ड्स में आपके कितने परसेंटेज है, यहाँ कितना परसेंटाइल है, अकॉर्डिंगली उसका एवरेज आउट करेंगे, ठीक है। ये इन्होंने सोचा। हाँ, एग्जैक्टली ऐसा ही होगा क्या या थोड़ा और कॉम्प्लिकेटेड होगा वो अलग बात है, बट जो उनकी सोच थी वो ये थी कि 50-50 मतलब इक्वल वेटेज देंगे, ठीक है। तो ये है 50-50 रूल। क्लियर है बेटा। बहुत बच्चे मुझे मैसेज कर रहे हैं सर 50-50 रूल का क्या होगा, कैसा है कैसा नहीं। अब ये है कि हमारे एमएचटी सीटी 2024 में अप्लाई होगा क्या, है ना। जो रिपीटर्स है बहुत सारे डर गए हैं, तो बच्चों मेरा क्लियर आंसर है, नहीं हो सकता, बिल्कुल भी नहीं हो सकता। एग्जाम्स अभी कितना ही दूर है, बोर्ड्स एग्जाम 2-3 महीना बाद ही है, सीईटी की भी डेट्स आ चुकी है। अगर ऐसा कुछ उन्हें करना है तो थोड़ा पहले से बताना पड़ेगा, क्योंकि स्टूडेंट्स प्रिपेयर कर रहे हैं बहुत सारे, राइट, अलग अलग जगहों से प्रिपेयर कर रहे हैं। तो ऐसे अचानक से कोई डिसीजन नहीं आ सकता। हाँ, बहुत क्लियर आंसर है। इस साल तो ये नहीं होगा, अगर हुआ तो अगले साल 2025 के लिए उनको पहले से अनाउंस करना पड़ेगा, एकेडमिक ईयर स्टार्ट होने के आसपास अनाउंस करना पड़ेगा, राइट। अदर ऐसे बीच में ही कोई डिसीजन नहीं ले सकते, ये बहुत सारे बच्चों के पढ़ाई का बात है, राइट। इस अगर अभी अचानक कर देंगे तो बहुत सारे फिर है ना कोर्ट्स वोर्ट्स कचेरी वचेरी बहुत सारे है ना ये लॉ वगैरह में आ जाएंगे, है ना, ठीक है, चक्रे हो जाएगी। तो इसलिए 50-50 रूल 2024 में अप्लीकेबल होगा क्या, नो। हाँ, नो, सीधा नो है। तो जो बच्चे रिपीटर्स है, अब बहुत शांति मिली होगी ना। हाँ सर, आपसे सुनना था मुझको, ये बहुत मैसेजेस मुझे डाल रहे थे बच्चे, सर क्या होगा बताओ ना इसके बारे में। चलो मैं सोचा चलो एक बता ही देते हैं आपको एक वीडियो में। तो 50-50 रूल यहाँ पर अप्लीकेबल नहीं होगा इस साल, बस ये आप ध्यान रखिएगा, है ना। ज़्यादा कुछ सोचिए मत, अपनी प्रिपरेशन में लग जाइए, क्योंकि डेट्स बहुत पास है ना, बहुत बहुत जल्दी है। तो सर कैसे प्रिपेयर करूँ मैं एमएचटी सीटी और बोर्ड्स दोनों के लिए, क्योंकि बोर्ड्स जो भी है मेरे लिए इंपॉर्टेंट तो है। रिपीटर्स वाले बोलेंगे सिर्फ एमएचटी सीटी कैसे प्रिपेयर करूँ, बच्चों इस पर एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, इस पर एक पूरी अलग से डिस्कशन करूंगा। लेकिन यहाँ थोड़ा आप समझिए कि बोर्ड्स की तैयारी भी अब शुरू करनी पड़ेगी, दिवाली आ गई है, हाँ बोर्ड्स की तरफ भी ध्यान देना पड़ेगा। और मैं एक बार बताऊँ, बोर्ड्स अगर अच्छा करते हो ना, सीईटी की प्रिपरेशन भी स्ट्रांग होती जाती है। अलग अलग मत समझिए दोनों को, है ना। बहुत ज़्यादा आप न्यूमेरिकल्स कर लो फिजिक्स केमिस्ट्री में भी, वो आपके सीईटी में भी काम आएंगे और बोर्ड्स में भी काम आएंगे। हाँ, थ्योरी की बात है, रट्टा मारने वाली बात है, वो ठीक है, वो थोड़ा आखिर के लिए आप छोड़ सकते हो, दिसंबर के लिए छोड़ सकते हो, ठीक है। तो बोर्ड्स और सीईटी अगर आप चाहते हो कि सर मैं आपके साथ प्रिपेयर करना चाहता हूँ, तो बच्चों अपना तो भाई साहब बहुत कुछ है ना। अच्छा, आपको क्या क्या रिक्वायर्ड है, अगर मैं सोचूं कि सर प्रिपरेशन तो करनी है लेकिन कैसे करूं क्या करूं, तो क्या क्या रिक्वायर्ड है। बहुत सारे बच्चे कहेंगे सर मुझे 1 शॉट चाहिए बोर्ड्स के, मुझे एमएचटी सीईटी के 1 शॉट्स चाहिए, मुझे डिटेल्ड लेक्चर्स चाहिए, एनालिसिस चाहिए मुझे एमएचटी सीईटी के पेपर्स का, इसके पहले के टेस्ट सीरीज, जेईई मेंस भी दे रहा हूँ सर, उसका क्या करूँ कैसे करूँ। तो आपको इनमें से क्या चाहिए है, पहले
आप कमेंट करेंगे, ठीक है, ताकि मैं भी फोकस्ड करूँ कि यार मेरे बच्चों को ये ज़्यादा चाहिए। हाँ, बहुत सारे बच्चे, हर किसी को हर कुछ चाहिए, लेकिन व्हाट इज़ द फर्स्ट थिंग दैट यू वांट आउट ऑफ दिस। मैं पोल भी कर दूंगा इसको लेकर, ठीक है, तो आप पोल को भी रिएक्ट करना, अपना आंसर बताना, राइट। काफ़ी कुछ है हमारे पास करने के लिए। और एक और बात बताऊँ, ये सब हमने करा हुआ भी है, लास्ट ईयर भी करा हुआ है हमने, बहुत कुछ चेंज नहीं होता। बोर्ड्स के वन शॉट्स लास्ट ईयर सारे हैं, तो आप चाहो तो वो देखकर प्रिपरेशन कर सकते हो प्रीलिम्स के लिए। सर नए चाहिए, इस साल के चाहिए, वो भी आएंगे, वो भी आएंगे, राइट, उसके ऊपर भी काम करेंगे हम। लेकिन लास्ट ईयर का सारा है, वन शॉट MST CET बीटा 2.0 है ना। हाँ, आप लोगों ने देखा है ना बीटा 2.0, यस, वो तो बहुत ही बढ़िया है, 1000 क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया है। डिटेल्ड लेक्चर्स भी है, सफल बैच कर। हाँ, आप यूट्यूब पे भी देख सकते हो, ओके। आप चाहोगे मैं गणित अंक ऐप पर भी ये सारे डाल दूंगा, है ना, गणित अंक ऐप पर भी। तो ये सारी चीज़ें हैं बच्चों, सारी चीज़ें, एनालिसिस भी है, टेस्ट सीरीज भी है अल्फा करके, तो सारी चीज़ें ऑलरेडी गणित अंक ऐप पर है, हमारे यूट्यूब चैनल पर भी है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, नई भी आएगी, इस साल के लिए भी आएगी। बहुत बच्चे मुझे पूछ रहे हैं सर क्रैश कोर्स कब लाओगे, क्या होगा। धीरे धीरे सब अनाउंसमेंट होता जाएगा, आने वाले सेशन में। अब बस जोश के साथ लगे रहना है। अब यहाँ से हमें रेगुलरली काम करना है, मिलना है ना, यस। तो ये सारी चीज़ें आएगी, धीरे धीरे मैं सब बातें बताऊंगा, जिसके लिए आप बस गणित अंक ऐप डाउनलोड कर लीजिए। ये हमारे MST CET के बहुत अच्छे टॉपर्स, 99+ बच्चों ये जो लाए हैं, देखो इसका 99.96 था, 99.91, बहुत अच्छे। तो भाई साहब यहाँ MST CET का कोर्स बहुत ज़ोरदार रहने वाला है। कितने बच्चे, 59 बच्चों ने 99 क्रॉस किया था हमारे यहाँ, 59 बच्चों ने, है ना, और बाद में तो बहुत सारे हैं, तो बहुत बढ़िया है। आप सोचोगे सर कौन सा कोर्स है जो आप ले रहे हो, हाँ, हमें पता ही नहीं है। संघर्ष बैच है, आप गणित अंक ऐप पर जाओगे, संघर्ष बैच फेज 1 फेज 2 है। तो अब ना बस एक दो दिनों में आपको पूरा संघर्ष बैच मिल जाएगा, है ना, फेज 1 फेज 2। सर बड़े कंफ्यूज है फेज 1 फेज 2 को लेकर, कोई नहीं, मैं एक इसको पैकेज करके डाल रहा हूँ, बस 1-2 दिन है, आपको आने वाले वीडियोज में सारा डिटेल शेयर करते रहूँगा, ठीक है। तो बस जुड़े रहिए, डाउनलोड द गणित अंक ऐप, है ना, फटाफट। कोई भी क्वेरी हो, कुछ भी हो, यहाँ व्हाट्सएप नंबर दिया है, उस व्हाट्सएप नंबर पर आप देखिए, शेयर करिए आपकी क्वेरीज, और कमेंट में डालिए यार आपको चाहिए क्या। हाँ सर, आपसे ही ये मुझे चाहिए है, ठीक है। ज़्यादा जो मिलेगा मुझे कमेंट, हाँ, मैं उस पर फोकस करूँगा, ठीक है बच्चा। चलिए, तो वेबसाइट भी हमारी, वहाँ पे भी आप सारे कोर्सेज देख सकते हैं, ऐप डाउनलोड करके बस अब जुड़ जाइए। अब ज़्यादा टाइम नहीं बचा, अब डेट्स आ गई, अब बहुत फोकस होने की तैयारी में रहना है हमको, ओके। चलिए मिलते हैं और भी बहुत सारे सेशंस में, बहुत सारे वीडियोस में। तब तक के लिए टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट, कीप स्माइलिंग ऑलवेज।